देखिए कि विज्ञान में की खोज में थोड़ा समय लगता है, ये तो देख लिया अनेक साइंटिस्टों का नाम। कुछ और भी देखिए, क्योंकि स्वयं प्रभु विज्ञान इसी श्लोक में अनेकों बात है। फिर एक बात बताता हूं, इस श्लोक में प्रभु कहते हैं पुण्य गंध पृथ्व्याम। थोड़ा साइंस का बात है, लेकिन उससे पहले एक दूसरी चीज देख लीजिए। प्रभु कहते हैं पुण्य गंध पृथ्व्याम च, पुण्य गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु। प्रभु कहते हैं सभी प्राणियों में, जीवनम सर्वभूतेषु का अर्थ है कि सभी प्राणियों में जीवन अर्जुन मैं हूं। कोई भी प्राण, ये प्राण के कितने अद्भुत रहस्य हैं, कितने अद्भुत रहस्य। एक छोटा चींटी, एक मछली, एक हंस, एक आदमी, एक बाघ, एक हाथी, ये चलता है, घूमता है, किसके बदौलत? ये प्राण के बदौलत। क्या प्राण के रहस्य के बारे में खोज हो गया? प्राण के रहस्य के बारे में क्या खोज हो गया? कितने साइंटिस्ट लगे हैं, कभी ब्लैक होल की बात करते हैं, कभी मंगल ग्रह की बात करते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। क्या खोज लिए प्राणों के रहस्य के बारे में? प्रभु स्वयं प्राण है। कहते अर्जुन प्राण मैं हूं, मैं ही प्राण हूं। इसलिए कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो जो वस्तु को प्रभु कहते हैं मैं हूं, उसमें थोड़ा समय लगते हैं। किसी किसी में तो अनंत समय लग जाते हैं, फिर भी नहीं मिलते हैं, और कुछ मिल जाते हैं। सृष्टि संचालन करने के लिए प्रभु को जो देना पड़ता है वो तो दे देते हैं। एक दिन में भी जवाब मिल सकता है, एक महीने में भी, एक साल में भी, 10 साल में। इसलिए ये विज्ञान के खोज है। जिस तरह प्राण के रहस्य में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। कितने वैज्ञानिक खोज रहे हैं, लेकिन नहीं मिली। इसी श्लोक में, इसलिए विज्ञान के खोज में समय लगेंगे। तब तक मैं क्या चाइना के जाल में फंसता चला जाऊं? मुझे तो विज्ञान का रहस्य जरूर पता चलना चाहिए ना, हम भारतवासियों को, कि विज्ञान श्री कृष्ण है। इसके खोज में समय लगेंगे। चाइना इसका दुरुपयोग कर दिया, क्योंकि प्रभु का जड़ रूप है। प्रभु का जड़ रूप है। जैसे अग्नि, अग्नि का कोई सदुपयोग करता है, कोई दुरुपयोग कर देता है, लेकिन अग्नि तो गोविंद ही है। अग्नि गोविंद है। अग्नि में कोई भोजन पकाते हैं और कोई किसी के घर में आग लगा देते हैं, तो अग्नि तो जड़ रूप है, वो अपना रूप दिखाएंगे। अग्नि से भोजन भी पकता है, टेम्परेचर से जल सूखता भी है। और कोई परमाणु बम का जो अग्नि है, परमाणु बम का जो अग्नि है वो विनाशकारी है। परमाणु बम का जो टेम्परेचर है वो विनाशकारी है। तो अग्नि ये जड़ रूप है, वो निर्जीव रूप है, वो अपना रूप दिखाएंगे ही। जैसे चीनी मीठा लगेगा ही, चीनी अगर नमकीन ना लगे, चीनी अगर मीठा ना लगे तो चीनी का अपना गुण खत्म हो जाएगा। वो जड़ रूप है, अपना चीनी अपना मीठापन ही दिखाएंगे। जबकि मीठा टेस्ट भी क्या है? प्रभु है। ये भी मैं अपने जो पहले वीडियो अपलोड किया हूं उसमें बताया हूं कि टेस्ट भी प्रभु है, सुगंध भी प्रभु है। तो अगर आम जैसा ना हो, आम के गाछ में अगर आम ना फरे, आम के गाछ में अगर आम ना फले, तो आम गाछ पे कोई भरोसा करेगा? नहीं करेगा। उस तरह अग्नि अपना गुण दिखाएगा ही। अब कोई अग्नि का सदुपयोग करता है भोजन बनाने के लिए, कोई किसी के घर जलाने के लिए, तो अग्नि तो अपना काम दिखाएगा ही। उस तरह विज्ञान का दुरुपयोग कर दिया श्री कृष्ण, चाइना, विज्ञान का श्री कृष्ण का दुरुपयोग कर दिया चाइना, विज्ञान रूप का दुरुपयोग कर दिया। ये बचाने का दायित्व भारत का होना चाहिए। पूरा विश्व को इसका गाइडलाइन दे सकते हैं। हम लोगों का बात कोई सुनता नहीं है। सुनते हैं लोग प्रधानमंत्री के बाद, राष्ट्रपति के बाद, इन लोगों को आगे आके फ्रंट फुट में आके अपने शास्त्र का बखान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो रामकृष्ण का नाम लेने से भी डरते हैं कि पता नहीं कुर्सी भी रहेगा, पता नहीं कुर्सी भी नहीं रहेगा, कुर्सी भी रहेगा कि नहीं रहेगा। डरते हैं वो डरते हैं।
पता नहीं है। अगर ये श्री कृष्ण का विज्ञान रूप फैला तो एक दिन वो डरेंगे, एक दिन वो डरेंगे। जो आज नाम लेने से डरते हैं ना, वो नहीं नाम लेने से डरेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए विज्ञान रूप को फैलना बहुत जरूरी है। देखिए, तो प्राणों का रहस्य के बारे में आज तक पता चला नहीं चला। एक और बताते हैं भाई साहब, प्रभु कहते हैं यहाँ पुण्यगंध पृथिव्याम, पुण्यगंध पृथिव्याम। ये साइंस का स्टूडेंट समझेगा थोड़ा सा। बोलते हैं पृथ्वी में जो पवित्र गंध सूंघ रहे हो अर्जुन, पवित्र गंध, पुण्य गंध मीन पवित्र गंध, वो मैं हूं, मैं वो मैं हूं। अब देखिए, जो भी चीज सुगंधित है, आम हो, ऑरेंज हो, परफ्यूम्स हो, केरोसिन ऑयल हो, पेट्रोल हो, जो भी चीज सुगंधित है, जिससे भी खुशबू आता है, खुशबूदार चावल हो, खुशबूदार सब्जी हो, प्रभु कहते हैं ये खुशबू मैं हूं, क्योंकि पृथ्वी में गंध मैं हूं। यानी पृथ्वी से उपजा हुआ जितना भी चीज में सुगंध है वो मैं हूं। और आज तक सुगंध का रहस्य पता नहीं चला है, मैं तो नहीं पढ़ा, और आगे के क्लास में कोई पढ़े होंगे तो पता नहीं, मैं नहीं पढ़ा, और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन मैं कंफर्म हूं कि सुगंध के बारे में पता नहीं चला है। क्यों? देखिए, ना सुगंध दुनिया किस चीज से बना? एटम से। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स, थोड़ा सा साइंस का बात, थोड़ा सा ऑर्बिट और ऑर्बिटल से। बताइए, इलेक्ट्रॉन में सुगंध है? नहीं। प्रोटॉन में सुगंध है? नहीं। न्यूट्रॉन में सुगंध है? नहीं। ऑर्बिट में सुगंध है? नहीं। ऑर्बिटल्स में सुगंध है? नहीं। तो फिर किस में? रोटेशन में, जो स्पिन क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो कहीं तो सुगंध नहीं है। और सारा दुनिया एटम से ही बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही, ऑर्बिट, ऑर्बिटल कहीं चक्कर है, तो ये सुगंध आता कहां से है? इसके बारे में मैं नहीं पढ़ा, इसके बारे में मैं नहीं पढ़ा कि ना इलेक्ट्रॉन में सुगंध, ना प्रोटॉन में, ना न्यूट्रॉन। और कहीं साइंटिस्ट को पता भी होगा तो बहुत मेहनत से खोजे हैं, काफी दिन लग जाते हैं, लेकिन नहीं लगा, क्योंकि सुगंध नाम का कोई चैप्टर नहीं है केमिस्ट्री, जबकि ये एटम से ही तो निकलते हैं। तो इस तरह कहने का अर्थ है कि साइंस का पढ़ाई में समय लगता है, साइंस का पढ़ाई में समय लगता है, साइंस के खोज में समय लगता है। तो जब तक हम खोजेंगे तब तक तो सब कोरोना प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए इसका सबसे सटीक और शॉर्टकट उपाय है कि इससे अभी हमको बच जाना है, इससे हमको बच जाना है। साधारण देखिए, जो मेरे पास प्री प्लान थे, नोटबंदी के बाद भी क्या नोट तुरंत छप गए एक दो दिन में? नहीं छपे, इसमें थोड़ा समय लगते हैं, किसी भी कार्य में समय लगता है। एक कोई मकान बनाते अपने घर पे, क्या एक दो दिन में बन जाता है? कोई आम गाछ लगाते हैं तो क्या आज लगाते कल आम फलने लगते हैं? नहीं लगते हैं, ऐसा समय लगते हैं। इसलिए आदमी को समय का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये समय, ये टाइम टेकिंग रिसर्च है। इसलिए तो आज 7-8 महीने से दुनिया के सारे साइंटिस्ट एक साथ इतने प्रोजेक्ट में लगे। मेरे जानकारी में, मैंने जब समय होश संभाला हूं, किसी एक प्रोजेक्ट में इतने सारे साइंटिस्ट एक साथ नहीं लगे थे, तब जाके इतना दिन लग गया। अगर 2-4 साइंटिस्ट लगता तो पता नहीं कोरोना में कितना दिन लगता। तो चाइना बहुत प्री प्लान से रिसर्च किया है। राक्षस का देश हर देश को मूर्ख बना दिया। कोई नाचने में, कोई कूदने में, कोई बहकने में घूमता रह जा रहा है। कोरोना का बाढ़ को समझ नहीं पा रहा, ये कोरोना का आंधी तूफान को समझ नहीं पा रहा, वो उसे हल्के में ले रहा है। कितने लोगों के जान चले गए। उस घर का अर्थव्यवस्था क्या होगा जिस घर का गार्जियन ही मर जाए? एक चीफ मिनिस्टर है मेरे दिल्ली वाले, कहते हैं जीवन भर लॉकडाउन नहीं रख सकते, जीवन भर लॉकडाउन नहीं रख सकते। जीवन भर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ा सा कड़ाई का, जीवन भर लॉकडाउन का जरूरत नहीं पड़ता। उस घर का अर्थव्यवस्था क्या होगा जिस घर का गार्जियन मर जाएगा? उस घर का तो प्राइम मिनिस्टर ही मर गया, समझिए एक तरह से। किसी घर का गार्जियन मर गया मतलब उस घर का प्राइम मिनिस्टर ही मर गया। उस घर का अर्थव्यवस्था क्या होगा? जीवन भर लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ दिन का कड़ाई से ही मामला सुलट जाता। और आपको आके, आप तो IITian है, आपको आके विज्ञान में प्रवचन देना था तो आप अर्थ ज्ञान में प्रवचन दे रहे थे। वो सब्जी वाला भी देता है,
ठेला खोंचे वाले भी अर्थ ज्ञान का परिभाषा दे सकता है। आपको विज्ञान में प्रवचन देना था, आप पे तो बहुत उम्मीद था, अच्छे काम कर रहे थे आप, लेकिन आप पे तो उम्मीद था कि आप विज्ञान ज्ञान समझाएंगे। आप IITian थे, लेकिन आप अर्थ ज्ञान को समझा रहे थे। खैर, देखिए कब संभाल लेते हैं स्प्रेडिंग रेट, रिकवरी रेट, डॉक्टरों की बात। तो उस तरह पुण्य गंध पृथ्व्याम च तेजश्चास्मि विभावसि, ये सुगंध के बारे में भी साइंटिस्ट बहुत मेहनत किए हैं, अभी तक शायद पता नहीं चला है। जहां तक मुझे उम्मीद, जहां तक मुझे पता है नहीं पता चला। तो विज्ञान के जटिल मामला हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा देशवासी को समझाइए कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, कृपया सख्ती पे आ जाइए। ये कड़े स्टेप नहीं है, ये देश के लिए भलाई कैसे, जिसको कड़ा स्टेप बोला जा रहा है, ये कड़ा स्टेप नहीं है। कोई महंगा सामान कोई आदमी खरीदता है ना, तो अत्यधिक दिन तक टिकता है, तो वो महंगा नहीं, वो सस्ता है। तो ये कड़ा स्टेप नहीं है, ये देश की भलाई के लिए, हर घर का भलाई के लिए। क्योंकि किसी घर का गार्जियन का मर जाना मतलब उस घर का प्रधानमंत्री मर जाना, उस घर का अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। और केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, बहुत कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए देखिए, अगर बच सके तो बचिए। और इसमें ये कृष्ण का विज्ञान रूप को जितना फैलाइएगा, कृष्ण का विज्ञान रूप को जितना फैलाइएगा, उतना जल्द कोरोना से लड़ लीजिएगा। कृष्ण का विज्ञान रूप को जितना फैलाइएगा, उतना कोरोना से लड़ लीजिएगा। अब देखिए कि औषध में भी श्री कृष्ण है। कैसे? ये जो दवा बन रहा है, दवा में भी श्री कृष्ण है। कैसे? ये मैं अपना अगला वीडियो में बता रहा हूं कि दवा में भी कैसे श्री कृष्ण है। तब समझ में आएगा कि ये टाइम लेगा, ये टाइम लेगा। ये थोड़ा विज्ञान का मामला है, तो विज्ञान के स्टूडेंट तो तुरंत समझ जाएंगे, विज्ञान के स्टूडेंट तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सब समझिए, अगर सब समझिएगा, एक दिन तो विज्ञान का प्रवचन अब चलेगा ही भारत में, जो अगर इस बात का प्रचार हो गया कि श्री कृष्ण ही हीट है, लाइट है, साउंड है। क्योंकि गीता में मैं पहले अपने सारे वीडियोस जो 7-8 वीडियो अपलोड किया हूँ, इसके पहले 2 महीना पहले, उसमें जिक्र है कि लाइट, किस अध्याय में प्रभु कहते हैं कि मैं लाइट हूँ, किस अध्याय में कहते हैं प्रभु मैं साउंड हूँ, किस अध्याय में प्रभु कहते हैं टेस्ट हूँ। जबकि आज तक पता नहीं चला हर चीज का टेस्ट, चीनी का मीठा, नमकीन, नमक का नमकीन, हर चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। न इलेक्ट्रॉन मीठा, न प्रोटॉन मीठा, न न्यूट्रॉन मीठा, न इलेक्ट्रॉन नमकीन, न प्रोटॉन नमकीन, न न्यूट्रॉन नमकीन। ये नमक का टेस्ट आता कहाँ से, ये मीठा आता कहाँ से है? ये सब श्री कृष्ण है। इसलिए विज्ञान के खोज में समय लगेगा। अब देखिए औषध कैसे है प्रभु, औषध का निर्माण होता कैसे, औषध में भी प्रभु। ये विज्ञान रूप समझने से ही, मैं बहुत सारांश में समझा रहा हूँ विज्ञान को, और श्री कृष्ण को इतना सारांश में समझाना मुश्किल है। दिन रात कहता रह जाएगा लोग, फिर भी समझ नहीं पाएगा। ये 10-15 मिनट का वीडियो में क्या समझाऊं? फिर भी मेरे भारत के बच्चे समझदार हैं, भारत के लोग समझदार हैं। अगर समझने का कोशिश करेंगे, प्रभु भक्त यहाँ से बड़ा कौन है? प्रभु भक्त, भारत से ज्यादा प्रभु भक्त तो फिर लोग में कहीं नहीं है। इसलिए भारत के लोग बहुत जल्द श्री कृष्ण के विज्ञान रूप को समझने के बाद जरूर विज्ञान भक्त बन जाएंगे, और बहुत बदलाव आएगा। फिर आइना चाइना क्या बात करेगा।